Good morning, everyone. Now, today we discuss Cauchy's condensation test. Statement है if an is greater than equal to an plus 1 greater than equal to 0 means जो यह हमारी series है, this is a decreasing series because a1 is greater than equal to a2 is greater than equal to a3 and so on for each n and every term is positive. Then the series summation an and summation 2 raised to power n a2 raised to power n converges or diverges together. तो देखो इसका प्रूफ लेट एस एन एंड सिग्मा एन डिनोट द nth पार्शियल सम ऑफ द टू सीरीज। हमने दो सीरीज कंसिडर की हैं, तो एस एन जो है वो nth पार्शियल सम है समेशन ए एन का और सिग्मा एन nth पार्शियल सम है इस सीरीज का। ठीक है, तो एस एन क्या बनेगा आपका ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सोन ए एन, और सिग्मा एन क्या बनेगा, यहाँ एन को वन रखोगे तो टू ए टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब अप टू सोन टू रेज टू पावर एन ए टू रेज टू पावर एन। First case, let the series summation 2 raised to power n a to n be convergent। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि जो दोनों सीरीज हैं वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगी, तो मीन्स उनका बिहेवियर जो है वो सेम होगा। तो हमने फर्स्ट केस क्या लिया है कि जो सीरीज है समेशन 2 raised to power n a to n कन्वर्जेंट है वो सीरीज। ठीक है, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो हमने सिग्मा एन nth पार्शियल सम से जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मीन्स ये जो सीरीज है हमारी, और ये सिग्मा एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है एंड बाउंडेड अबव बाय यू से। हमने एज्यूम कर लिया कि वो यू से बाउंडेड अबव है, दैट इज सिग्मा एन इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस बाउंडेड तो होगी ही होगी, तो रिजल्ट है। तो और उसका अपर बाउंड हमने यू एज्यूम कर लिया, मीन्स सिग्मा एन इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन। नाउ एस एन मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज समेशन ए एन। ठीक है, तो यहाँ हमने n को क्या एज्यूम किया, 2 raised to power k plus 1, so that as n tending to infinity तो k भी हमारा किसको टेंड करे, इन्फिनिटी को टेंड करे। अब इसको हमने खोला समेशन, ये टर्म्स जो है रीअरेंज की हुई हैं a1 a2 प्लस a3, फिर हमने 4 टर्म्स ली, जैसे पहले 1 फिर 2 फिर 4 ऐसे टर्म्स कंसिडर की हुई हैं। फिर उसके बाद अब टू सोन a 2 रेज टू पावर k से, फिर 2 रेज टू पावर k प्लस 1 2 रेज टू पावर k प्लस 2 अप टू सोन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर k प्लस 1। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, देखो किससे लेस होगा, क्योंकि जो ये सीरीज थी हमारी इसमें जो टर्म्स थी वो डिक्रीजिंग सीरीज बन रही थी। डिक्रीजिंग का मतलब a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2 था, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a3, ऐसा ही a4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a5, a4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a6 सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ जो हमने जो ग्रेटेस्ट टर्म है एक इस ब्रैकेट की, जो भी हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें ग्रेटेस्ट a2 है तो वही हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही नाउ दिस सम इज लेस देन इक्वल टू a4 प्लस a4 प्लस a4 प्लस a4 एंड सो ऑन। Similarly, this sum is less than equal to a raised to power 2k plus a raised to power 2k and so on plus a raised to power 2k plus 1। ठीक है, तो अब ये जो टर्म्स हैं ये कितनी बार आई, देखो ये a1 ये 2 टाइम्स है, फिर ये 4 टाइम्स आएगी, फिर नेक्स्ट टर्म 8 टाइम्स आएगी, तो मीन्स 2 की पावर की फॉर्म में चल रही है। मीन्स ये 2 रेज टू पावर 0 मीन्स 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर सॉरी 2 रेज टू पावर 0 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 काउंटिंग में टर्म्स, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 8 टर्म्स काउंटिंग में एंड सो ऑन। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने सेपरेट रखा है, बाकी की हमने जो है पेरेंथेसिस के अंदर रखा है। नाउ दिस इज इक्वल टू a1 प्लस लास्ट टर्म एज इट इज, और जो ये बीच में जो ब्रैकेट में टर्म है दिस रिप्रेजेंट द सिग्मा k, मीन्स दिस इज द सम ऑफ k टर्म्स ऑफ द सीरीज। आप काउंट करो तो ये काउंटिंग में कितनी आएंगी k, आप काउंटिंग यहाँ से कर सकते हो, 2 रेज टू पावर 1 से स्टार्ट है और अप टू सो ऑन 2 रेज टू पावर k तक जा रहा है, तो काउंटिंग में ये टर्म्स कितनी हो गई, k टर्म्स हो गई। और ये किस सीरीज की टर्म्स हैं, सेकंड वाली सीरीज की, जिसके nth पार्शियल सम को हमने सिग्मा n से रिप्रेजेंट किया था, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट सिग्मा k। ठीक है, एंड a रेज टू पावर 2k प्लस 1 दिस इज लेस देन इक्वल टू a1, बिकॉज जो सीक्वेंस थी सीरीज थी हमारी वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, बिकॉज a1 जो है सबसे बड़ी टर्म थी उसमें हमारी। तो एस एन इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 2a1 प्लस सिग्मा के, और ये बाउंडेड था किससे, यू से, यू इज द अपर बाउंड ऑफ दिस, तो ये क्या आ गया 2a1 प्लस सिग्मा के इज लेस देन इक्वल टू 2a1 प्लस यू। अब ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज द सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड अबव बाय दिस टर्म। ठीक है, सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है जो ये चल रही है हमारी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि जितनी पॉजिटिव टर्म्स हम ऐड करेंगे उतना ही हमारा नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है हमने कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव सीक्वेंस इज कन्वर्जन। तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है एसएन वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी
तो ये सीरीज भी हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सेकेंड केस हमने क्या एज्यूम किया, जो ये सीरीज है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, एंड से इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अगर वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है हमारे, अनबाउंडेड अबव है ये सीक्वेंस, मीन्स बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव है। फिर हमने लिखा S2n, S2n, now this is equal to means A1 plus A2 means this is a sum of first two n terms of the सीरीज की टू n terms का सम है ये, ठीक है। इसमें हमने पेयरिंग देखो कैसे की, पहले फर्स्ट टू टर्म्स, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स, फिर नेक्स्ट फोर टर्म्स, फिर नेक्स्ट 8 टर्म्स एंड सो ऑन चलेंगी। अब इसमें भी हमने वैसा ही काम किया जैसे लास्ट में किया था। तो यहाँ देखो, अब ये हम क्या कह रहे हैं कि A1 प्लस A2 ये टर्म्स तो हमारी एज इट इज लिखी हुई हैं। अब A3 प्लस A4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A4 प्लस A4, या तो स्मॉल जो टर्म है वो लिख ली ना, पहले तो हमने ग्रेटर वाली टर्म लिखी थी, अब हमने स्मॉल लिख रहे हैं हम ये, है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम इसको काम कर रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये 2 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, नेक्स्ट आपका 8 टाइम्स हो जाएगा, तो मीन्स 2 की पावर की फॉर्म में फिर चल पड़ा ये आपका। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से ही हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जो ये अंदर वाली जो टर्म है, ये ब्रैकेट में जो टर्म लिखी हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिग्मा एन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इक्वेशन 1 का यूज करके हमें क्या पता चला कि जो सीक्वेंस S2n है ये अनबाउंडेड अबव है एंड हेंस डाइवर्जेंट, बट द सीक्वेंस S2n दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस Sn, इसकी सब सीक्वेंस ही तो है ये, और ये सब सीक्वेंस Sn क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो सीरीज भी क्या करेगी आपकी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। रिमार्क देखो, if an is greater than equal to an plus 1 is greater than equal to 0 for all n, then the series summation an and summation k raised to power n akn converge or diverge together where k is any positive integer। बाकी जो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।